हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाइमर गणराज्य का जन्म, यानी वाइमर गणराज्य जो था उसकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई थी। तो आइए देखते हैं और इसको समझते हैं। दे रहा है कि 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों यानी इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध 1914 से 18 तक लड़ा था। दुनिया की सभी शक्तियां यह सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी थी कि उन्हें जल्द ही विजय मिल जाएगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जर्मनी जो था पहले वो प्रसा और ऑस्ट्रिया दो बड़े राज्य थे। और ऐसी स्थिति में जब जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के साथ विश्व युद्ध लड़ा तो वो विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था। जब विश्व युद्ध के कारणों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि यह युद्ध जो था किसी दूसरे घटना को लेकर के शुरू हुआ। जैसे आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे उनकी हत्या से लेकर के हुआ और सर्बिया के साथ हुआ। लेकिन धीरे धीरे इसमें एक एक करके बड़े बड़े देश जो है वो शामिल होते गए और ये युद्ध जो है बहुत लंबा ज़्यादा खिंचता चला गया। तो दुनिया के जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ थी वो ये सोच करके इस युद्ध में शामिल हुई थी कि हमारे युद्ध में शामिल होते ही तुरंत विजय मिल जाएगी और ये युद्ध समाप्त हो जाएगा और हमें इसका लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लंबा युद्ध चला। और क्यों चला? क्योंकि एक के बाद एक दूसरे बड़े बड़े देश जो है इसमें शामिल होते चले गए। नेक्स्ट कर रहा है कि सभी को किसी न किसी फ़ायदे की उम्मीद थी। उन्हें अंदाज़ा था कि यह युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा और पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं हासिल की। लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया तो इस खेमे में काफ़ी ताकत मिली। आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को घुटने पर टेकने पर मजबूर कर दिया। तो जैसा कि यहाँ ये लोग किसी न किसी फ़ायदे को लेकर के युद्ध में शामिल हुए थे, लेकिन इतना लंबा युद्ध खींचा कि ये लोग आर्थिक रूप से जो है वो कमज़ोर हो गए। पूरे विश्व स्तर पर जो है इसका प्रभाव हम लोगों ने देखा था किस तरीके से 1929 में जो आर्थिक संकट आया उससे हुआ। तो इन देशों को अंदाज़ा नहीं था कि ये लंबा युद्ध चला जाएगा और इससे हम आर्थिक दृष्टि से जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर बड़े बड़े जो देश थे उन लोगों ने जो है अपनी पूरी शक्ति जो थी इस युद्ध को जीतने में झोंक दी, जिसकी वजह से उनको है अपना नुकसान बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा। जैसे अगर हम बात करें जर्मनी की, फ्रांस की, ब्रिटेन की, तो ये अपने कुल आमदनी का 80 से लेकर के 90% हिस्सा जो था वो युद्ध में खर्चा कर रहे थे। तो इस वजह से इनको बहुत नुकसान हुआ आर्थिक रूप से। लेकिन जैसे ही शुरू में कहा है कि फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा किया किसने? जर्मनी ने। तो फ्रांस और बेल्जियम पर शुरू में जर्मनी ने कब्जा किया, लेकिन जैसे 1917 में अमेरिका जब शामिल हुआ, आपको मालूम है कि अमेरिका क्यों शामिल हुआ, इस पर चर्चा हम लोगों ने की रखी थी। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। तो अमेरिका क्यों इस युद्ध में शामिल हुआ था यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। अमेरिका इसलिए युद्ध में शामिल हुआ था क्योंकि जर्मनी की एक यू बोट थी जिसने लुसितानिया नामक जहाज को डुबो दिया था। और वो जहाज जो था उसमें 72 जो थे अमेरिका के यात्री जो थे सवार थे। तो वो जहाज़ डूबी और उसके साथ ही 72 आदमी जो थे अमेरिका के मारे गए। तो इससे अमेरिका जो है बहुत ज़्यादा क्रुद्ध हुआ और क्रुद्ध होकर के उसने 1917 में युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी। और जैसे ही वो युद्ध में शामिल हुआ, युद्ध का जो रुख था वो पूरा तरीके से चेंज हो गया। अभी जर्मनी जीत रहा था, अब जर्मनी हारने लगा। और परिणाम ये हुआ कि 1918 में जो है केंद्रीय शक्ति यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी जो थे वो हार गए और हार करके घुटने टेक दिए किनके सामने? अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के सामने। तो जर्मनी ने घुटने टेकी है। उसके बाद जर्मनी के साथ जो हुआ वो सभी आप जानते ही हैं, क्योंकि उसके साथ जो है बहुत बड़ा जो है अन्याय किया गया वर्साई की संधि के द्वारा। तो साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के पद त्याग ने वहाँ की संसदीय पार्टी को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था के एक नए सांचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया। इसी सिलसिले में वाइमर
से एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी राइक्सटैग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित वयस्क नागरिकों को समान एवं सार्वभौम वयस्क मताधिकार दिया गया। तो देखिए जर्मनी में जिस तरीके से हार हुई तो वहाँ के सम्राट जो थे उन्होंने अपना पद त्याग दिया, यानी वे अपनी गद्दी छोड़ दिए और छोड़ने के बाद जो है वहाँ एक संसदीय पार्टी का गठन किया गया और इस संसदीय पार्टी के गठन होने की बाद सिलसिलेवार रूप से वाइमर गणतंत्र की स्थापना हुई और इसके लिए एक सभा बुलाई गई और उस सभा में एक लोकतांत्रिक संविधान को पारित किया गया। तो जर्मनी की जो संसद थी उसको राइक्सटैग बोला जाता है। ध्यान देने वाली बात है, ये सवाल इम्पोर्टेंट आता है कि जर्मनी की संसद को क्या बोला जाता है। तो जर्मनी के संसद को राइक्सटैग बोला गया। तो राइक्सटैग के जो प्रतिनिधि थे उनका निर्वाचन हुआ और उस निर्वाचन में और सहित जितने वयस्क नागरिक थे उन सभी लोगों ने अपना योगदान दिया। तो इस तरीके से वाइमर गणतंत्र का जो है विश्व युद्ध के बाद जो है हम कह सकते हैं कि उदय हुआ। लेकिन नया गणराज्य खुद जर्मनी की ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। इसकी वजह यह थी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद विजयी देशों ने उस पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी थी। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जब विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो उन जर्मनी के साथ वर्साई की संधि हुई थी और उस वर्साई की संधि पर वाइमर गणराज्य के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने साइन किया था। तो वाइमर गणतंत्र के द्वारा जब उस संधि को साइन किया गया यानी उस पर हस्ताक्षर किए गए तो ऐसे में बहुत से ऐसे जर्मनी के लोग थे जिन लोगों ने जो है वाइमर गणतंत्र की आलोचना करनी शुरू की। मैं आपको बता दूं कि किसने तरीके से जो है जर्मनी को मजबूर किया गया था इस संधि पर साइन करने के लिए। वाइमर गणराज्य के लिए जो संधि तय किया गया वर्साई की संधि, तो वर्साई नामक स्थान पर इस संधि तय की गई, इसलिए इसको वर्साई की संधि बोला जाता है। तो फ्रांस में वो स्थान है वर्साई। वर्साई में जब वाइमर गणतंत्र के प्रतिनिधि को बुलाया गया तो उनको कटीली तारों से घेरा गया और उसमें बिठाया गया और उसके बाद जो है उनके साथ जो है ये संधि साइन कराई गई। तो इस संधि की जो शर्त थी वो बहुत ज़्यादा कठोर थी और इस वजह से बहुत से ऐसे जर्मनी के लोग थे जिन लोगों ने वाइमर गणतंत्र को इसके लिए जिम्मेवार ठहराया। जैसे मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साई संधि हुई, शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% जमीन, 75% लोहे भंडार और 26% कोयले भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। यानी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जर्मनी को जो है इन लोगों ने कमज़ोर करने की कोशिश की थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग कि बहुत ही ज़्यादा जो है दुखदाई है कि जर्मनी के साथ जो है इन लोगों ने इतनी ज़्यादा कठोर संधि कर रखी थी और उस संधि को साइन किया किसने? वाइमर गणतंत्र ने। तो निश्चित तौर पर वाइमर गणतंत्र की आलोचना होनी जायज़ थी उस समय के लोगों के द्वारा, जिन्होंने किया उनके द्वारा। तो दूसरी चीज़ ये थी, अगर हम इसको देखें अगर सकारात्मक तौर पर, तो जर्मनी के पास दूसरा कोई रास्ता था ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो संधि की गई वो मित्र राष्ट्रों के द्वारा बहुत ही अपमानजनक रखी गई। जैसे जर्मनी की जो उपनिवेश थे, जो उसके पहले उन्होंने जिन देशों को जीता था उसको इन लोगों ने शासनादेश व्यवस्था के तहत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ये ध्यान रखने वाली बात है, शासनादेश व्यवस्था के तहत इन लोगों ने क्या किया कि उन सभी उपनिवेशों को अपने अपने में बांट लिया। जैसे कुछ फ्रांस ने ले लिए, कुछ जर्मनी के जो हिस्से थे उसको ब्रिटेन ने ले लिया, कुछ अमेरिका ने ले लिया, कुछ पोलैंड ने ले लिया। तो इस तरीके से इन लोगों ने जो जर्मनी की आबादी का 10% जो हिस्सा था वो अपने में बांट लिया। उसी तरीके से 13% जो ज़मीन थी, रूर वाला जो औद्योगिक क्षेत्र था, औद्योगिक रूप से विकसित था, वह उद्योग धंधे थे, तो रूर जैसे औद्योगिक क्षेत्र को इन लोगों ने अपने अंडर में ले लिया। उसी तरीके से जो सार स्थान है, सार की जो खदान थी जहाँ से लोहा और कोयले के भंडार थे, उनको भी इन लोगों ने अपने हवाले ले लिया। तो इस तरीके से जो संधि की गई वो बहुत ज़्यादा कठोर थी। उसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भंग कर दी। युद्ध अपराधबोध अनुच्छेद के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेवार ठहराया गया। इसके एवज में उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। अब देखिए
कितनी तरीके किसकी जो है उस पर जो है अत्याचार किए गए। केवल उसी की वजह से तो युद्ध में नुकसान नहीं हुआ था, बहुत सारे देश थे, लेकिन जो संधि की गई उसमें जो है युद्ध के लिए किसको जिम्मेवार ठहराया गया? जर्मनी को। तो इसके लिए जर्मनी को जिम्मेवार ठहराया गया और जर्मनी को जिम्मेवार ठहरा करके उस जितने भी युद्ध में नुकसान हुए थे उसका सारा भरपाई जो है 6 अरब जो है पाउंड जुर्माना लगाया गया। किस पर? जर्मनी पर, कि जर्मनी की वजह से युद्ध हुआ है, इसलिए जर्मनी जो है जो इतने क्षति राष्ट्र हैं उन लोगों को वो पैसे देगा। उसी तरीके से जो है खनिज संसाधन वाले राइनलैंड पर भी 20 दशक से ज़्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा और जो राइनलैंड जो है जिसमें खनिज सबसे ज़्यादा होते थे उसको इन लोगों ने अपने अंडर में ले लिया। कि तो बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साई के लिए, इस अपमान के लिए वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेवार ठहराया। तो कहने का मतलब ये कि वाइमर गणराज्य ने इस संधि को साइन किया, इस वजह से इन लोगों ने इसके लिए जिम्मेवार किसको ठहराया? वाइमर गणतंत्र को ठहराया। और इसका परिणाम ये हुआ कि बाद में चल करके वाइमर गणतंत्र को भी जर्मनी से लोगों ने उखाड़ फेंका। तो बस आज के लिए इतना है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहे, सीखते रहे, देखते रहे। धन्यवाद।